Good afternoon, everyone. How are you all? Good Good afternoon, sir. We are fine. sir. What I am about fine, you? sir. What about you? I'm also fine, thank you. Beta Asmit Yadivansi, you should move back side. Actually, आपके चेहरे पे जो लाइट है वो नहीं आ रहा है, इस वजह से आपका पूरा फेस ब्लैक दिख रहा है. आप जिधर मूव करके बैठे हो, आप उसका डायरेक्शन केवल चेंज कर लो. यू शुड मूव टुवर्ड्स द योर अपोजिट डायरेक्शन. जिधर से आपका सूरज की रोशनी आती है उधर चेहरा कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फेस क्लियर दिखने लगेगा. ओके, now let us start the session. Let me open the chapter number 8. Beta, tell me one thing that ki what we did study in our last class. Sir, phonic junction. Sir, phonic junction. Okay, in our last live class we started phonic section where we learned the pronunciation, the sounds of letter GH. That is somewhere at some places the sounds of letter GH are silent, but some places GH is pronounced as za and fa. तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है. रिलेटेड दैट ऑलरेडी ऑल्सो बी सॉल्व सम ऑफ द एक्सरसाइजेस. आपका बुक सी में भी आपको एक्सरसाइज दिया गया था. सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि कुछ बचा है? No, sir. Is there any query on the phonics section of this chapter? Beta Divya, is there any query, any questions from the chapter from phonics section of this chapter? No, sir. After phonics section also be completed one more section, that was the writing section. एक स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा था, that was Yes, sir. poem and story. एक पर्टिकुलर स्टोरी, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ये आपका पोएम के फॉर्मेट में और स्टोरी के फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट में लिखा था. और इन द सेम वे ऑल्सो आप सभी को एक टास्क दिया गया था कि दैट राइट, आपने आपके बुक में एक पोएम है द कॉर्न एंड द पंपकिन, तो इस पोएम को आपको स्टोरी के फॉर्मेट में, जैसे ये पोएम आपका यहाँ पे स्टोरी के फॉर्मेट पे लिखा है, इन द सेम वे ऑल्सो यू ऑल वर आस्क्ड टू राइट दिस पोएम द कॉर्न एंड द पंपकिन वाली, ये स्टोरी आपको स्टोरी के फॉर्मेट पे लिखने के लिए बोला गया था. हाउ मेनी हैव रिटन? दिव्या, अनुप्रिया. अच्छा, हाउ मेनी हैव सेंड द पिक ऑफ देयर वर्क? कितने लोगों ने अपने, जिन्होंने अपने वर्क की फोटो भेजा है सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे, बाकी कोई बच्चा नहीं. सावित्री, रुचि, अनिल. अनुप्रिया, दिव्या, आकांक्षा, अमन, विकास. बेटा निहारिका, आपका क्या सीन है? आपको नहीं करना चाहिए, किसी का देख देख करके तो कम से कम थोड़ा अकल लगा लिया करो कि आपका काम करने का मन ही नहीं करता. निहारिका वर्मा, निहारिका बेटा, आपका मन नहीं करता लिखने का? बेटा आपके घरों में आपके पेरेंट्स से आपकी शिकायत करूं, क्या चाहती हैं? एटलीस्ट जब सारे बच्चे भेज रहे हैं, आपके पास एक और आइडिया हो जाता है, एक बार रुचि का भी पढ़ लीजिए, अनुप्रिया का भी पढ़ लीजिए, तनिष्का का भी पढ़ लीजिए, और उसको पढ़ने के बाद एक आइडिया लग जाएगा. ऑल्सो यू कैन राइट बाय योर्स. एक आप अपना, फिर उसके बाद आप खुद भी अपने तरीके से आप इसे एक बार ट्राई करिए, शायद लिख ले जाए. लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं. मैं फिर से घूम घुमा के आप पढ़ोगी. अगर ऐसा ही रह गया नंबर्स नहीं आएंगे आपके. तनिष्का बेटा, तनिष्का इज नॉट कनेक्टेड वेल एक्चुअली, इसीलिए उसको आवाज भी नहीं जा रही है प्रॉपर. तनिष्का का पिक्चर भी नहीं आ रहा है, बाकी सारे बच्चों का मूविंग पिक्चर भी दिख रहा है. कोई बात नहीं, मे बी शी इज हैविंग सम नेटवर्क इशू, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द पिक ऑफ, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द वीडियो ऑफ Tanishka. But after completing the phonic, after completing the writing section, one more thing I would like to tell you all. I have skipped the grammar junction. I have skipped the grammar junction. Grammar junction को मैंने छोड़ा है, कुछ सोच करके छोड़ा है, because in the grammar station और grammar junction दोनों टॉपिक आपका मिलता जुलता है. और ग्रामर जंक्शन में जो आपको पढ़ना है दैट इज रिलेटिव क्लॉज. और रिलेटिव क्लॉज को पढ़ाने के पहले आपको अगर रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा दूंगा तो इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल. रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप पढ़े रहेंगे तो रिलेटिव क्लॉज को पढ़ना आसान होगा, बिकॉज
कहने के लिए जो भी आपका क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता हो वही रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। अब क्वेश्चन बनता है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका ग्रामर स्टेशन में है, मैं पढ़ाऊंगा, इसीलिए ग्रामर जंक्शन को मैंने अभी के लिए छोड़ा है। आई विल बी कवरिंग ग्रामर जंक्शन अलॉन्ग विद द ग्रामर स्टेशन टुगेदर, ओके? Yes, sir. तो राइटिंग जंक्शन कंप्लीट करने के बाद वी हैव मूव्ड ऑन द स्पीकिंग जंक्शन। अब स्पीकिंग जंक्शन में केवल मैं ना बोलूं, बोलने की बारी आपकी आ गई। दिस इज द सेक्शन वेयर यू ऑल आर सपोज टू स्पीक समथिंग। एक बार कोशिश करनी चाहिए, तो देखते हैं कितने लोग कोशिश करते हैं। लेट अस सी हाउ मेनी कैन ट्राई टू स्पीक। व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सेक्शन? इन द पोएम we saw that there is a reason why things have been created। हमने ये देखा कि there is a reason, कि कुछ ना कुछ रीजन है कि why things have been created, कि चीजों को क्यों बनाया गया है in a certain way, उसको एक खास तरीके से क्यों बनाया गया है। every creation whether it is a likable or not, हर तरह की क्रिएशन, हर तरह की चीजें, हर तरह के क्रिएशन, चाहे वो पसंद किए जाने वाले हो या नहीं, हैज ए पर्पस टू सर्व। कोई कुछ ना कुछ पर्पस है उनके सर्व करने के। तो आपको क्या करना है? यू ऑल हैव टू थिंक ऑफ एन एनिमल। आपको एक एनिमल के बारे में सोचना है, और अ थिंग, एक ऐसी चीज के बारे में या एनिमल के बारे में सोचना है दैट यू डिसलाइक और स्केर्ड ऑफ, जो कि आप, जिसे आप नापसंद करते हैं या डरते हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट एन एनिमल और अ थिंग, एक ऐसे एनिमल या थिंग के बारे में सोचना है दैट यू डिसलाइक और स्केर्ड ऑफ, या तो जिसे आप नापसंद करते हैं या डरते हैं। ओके? देयरआफ्टर Yes, sir. फाइंड आउट हाउ इट सर्व्स अ पर्पस। आपको यह भी बताना है, यह खोजना है कि वो पर्टिकुलर एनिमल का पर्पस क्या है, वो किस तरीके से, कौन से पर्पस, कौन से उद्देश्यों को पूरा करते हैं। Discuss with your friend. Also, you need to discuss with your friends. Now your turn. Who can speak? Who want to initiate? Who will be the first? Raise your hand. Everybody have to speak. Okay, Saurabh Kanozia, start. Tell me the name of Sir, animal. sir, the lizard. You should speak, na? Tell me that. Tell me about the lizard. Sir, the lizards, sir, live in our homes and it destroy the creature, the all small creatures that are surrounded by lights and eats them. Okay, that means कि Saurabh Kanozia is telling that कि उनको ऐसे बोलना चाहिए। उन्होंने बोला लिजार्ड, आप लिजार्ड तो आपने बोल तो दिया, लेकिन हाउ यू शुड स्टार्ट, आपको शुरू कैसे करना चाहिए। तो लिजार्ड को पहली बात लिजार्ड बोलते हैं या लिजर्ड बोलते हैं, ये क्लियर करिए। इट्स अ लिजर्ड, नॉट अ लिजार्ड। ओके? तो आपको बोलना कैसे चाहिए? आई लाइक और आई डिसलाइक लिजार्ड। आपको पसंद है या नापसंद है, ये तो आपको बताना चाहिए ना। या आई एम स्कैर्ड ऑफ लिजर्ड, आई एम स्कैर्ड ऑफ लिजर्ड। तो लिजर्ड, आई डिसलाइक लिजर्ड, इट इज बीइंग फाउंड इन आवर होम्स। ये कहां पे पाए जाते हैं? हमारे होम्स के, हमारे घरों पे पाए जाते हैं। ऑन द वॉल्स, स्पेशली ऑन द वॉल्स, की दीवारों पे पाए जाते हैं। अब इनका पर्पस क्या है इन्होंने बताया, इट प्रे। तो लिजर्ड है, इट प्रेज द अदर स्मॉल क्रिएचर्स, जो छोटे छोटे और जीव हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े जिसकी बात कर रहे हैं, जो लाइट्स के आसपास रहती हैं, उनको खा जाते हैं। अगर उनको ना खाए ना, तो पता लगा हमारा घर कीड़ों से ही भर जाए, है कि नहीं? तो इन्होंने एक पर्पस भी बताया, उसका पर्पस भी बताया। एनीबडी एल्स हु वांट टू ट्राई? एनीबडी एल्स हु वांट टू ट्राई? दे कैन स्पीक द सेम थिंग। कुछ लोगों ने सुना, सुन करके कुछ आइडिया मिला, तो भी आप वही कम से कम बोलिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट एटलीस्ट यू शुड स्पीक, एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू स्पीक। बेटा विकास वर्मा, यस बेटा, स्टार्ट।
Sir, I dislike the snack. Uh, dislike the snack of scared. He in a rainy season, many frogs are rounded my home and field. The snake is eat them many frogs. Beta, can you speak? Can you tell me that what is the purpose to serve? What is the purpose to serve? Snack का क्या purpose हो सकता है? Sir, to eat the frog. To eat the Frog. अच्छा. Anybody else who can speak about the snack? जो snack के बारे में बता सकते हैं? Who can tell the purpose to serve of snack? अमन वर्मा बताइए. I dislike the snack and it being in jungle and our home is also, and the snack eat the frogs, and it is also cut the human being, and the purpose of the snack to increase the population of the earth. Actually, for all your information, जो सांप है, सांप का नाम सुनते तो हालत वैसे खराब हो जाती है. अगर आपको पता चल जाए where you are sitting and you are taking your live class, उसी के बेड के नीचे सांप है, तो शायद लाइव क्लास आप भूल जाए. बोलना हिंदी में क्या, हिंदी इंग्लिश सब गायब हो जाएगा. ये नहीं पता रहेगा in which language you are going to cry. लैंग्वेज का कोई परवाह नहीं करेंगे कि वेदर इट इज इंग्लिश क्लास और हिंदी क्लास. तो सांप से तो भाई सभी डरते हैं, मैं भी डरता हूँ. देख लेता हूँ नीचे नहीं है फिलहाल, ठीक है. बट व्हाट इज द पर्पस टू सर्व ऑफ अ स्नैक? एक्चुअली दे एक्ट एज ए प्रेडिएटर्स एंड एज प्रे. दे हेल्प मेंटेन अ हेल्दी इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट. वो कहीं ना कहीं जो आपका एक प्रेडिएटर्स की तरह काम करते हैं. अभी आप पूछेंगे ये प्रेडिएटर्स क्या होते हैं? किसी को आइडिया है प्रेडिएटर्स क्या होते हैं? शिकारी. सर शिकारी. बिल्कुल, ये शिकारियों के रूप में काम करते हैं. अभी किसका शिकार करते हैं? जिनको परेशान करता है. Sir, frog. Anybody else who want to try? Anupriya. Sir, I want to try, sir, earthworm. Earthworms. Actually, you want to try earthworm. आप कोशिश करना चाहती हैं earthworm. You should speak. No, sir. What do you want to say? Yes. Sir, earthworm is, I dislike the earthworm because they like very strange, and the purpose of there is they give the soil and make it fertile. They fertile the soil. Actually, good. Yes. They help to they help soil to get fertile. वो soil की मदद करते हैं. Very good. Very nice. Anybody else who want to try? और भी कोई? Rest of the students. Al-Sabah. I dislike the cat because it not looks good. It has Vidya, a I'll come. purpose to destroy the rat because rat cuts the cloth. चल बहुत अच्छा. दिव्या, now your turn. सुषमा ना बातचीत करने में इतना बिजी है. सुषमा माइक बंद है, किसी से बातचीत कर रही हैं, हंस रही हैं. इनको और बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सुन भी नहीं रही क्योंकि इनको बोलना तो है ही नहीं. सुषमा को बोलना तो है नहीं, सुनेंगे क्यों? सब दिख रहा है वीडियो में. चलिए बताइए दिव्या, नाउ स्टार्ट. The tiger. The tiger is unique animals which play a role in the health, and it is a stop which is at the of the food chains and keep
has the largest members of the cat family, tiger, and is strong, powerful. Tiger is a national animal of country, and I dislike. I don't. I dislike the tiger. Okay, good. Good try, beta. Ruchi, your turn. I dislike the earthworm and scared of the purpose of earthworm survive are they help of farmer to make soil fertile. Okay, Anil Maurya, now your turn. I dislike the snake because it is very dangerous animals. It live in hole around the jungle and he cuts the human beings. So I dislike the snake. Anybody else who want to try more? Now, Anupriya, Ruchi, Dibya, Saurabh, Alsaba, everybody have done. Anil Maurya also has done. Sushma ने hand raise कर ही दिया, मैंने उनका नाम ले लिया था ना, इसीलिए. चलो ठीक है, सुषमा. Also you can try. तनिष्का, आपने नहीं hand raise किया बेटा? Monkey are scared because they cut human beings. अच्छा, what is the purpose to serve of monkey? आपने monkeys को बताया dislike किया ना? तनिष्का, your turn. निहारिका बेटा, चलिए ठीक है. तनिष्का is not getting my voice actually. I am dislike earthworm because अच्छा, आज वॉर्म से कोई डरता तो होगा नहीं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता देखने में, उसको छूने से लोग घबराते हैं, थोड़ा गंदा लगता है. तो Yes, sir. इट लुक्स Yes, sir. एक्चुअली बहुत ही गंदा दिखता है. Also I'm scared of it. I'm scared to touch this. You can speak like this. Tanishka, can you try? Do you want to try or should I move ahead to the next section? Because all the students have done. सभी बच्चों ने लगभग बोला है. चलिए ठीक है. I think Tanishka is not actually responding. So बेटा, after speaking junction there is a listening junction. आप लोगों ने कोशिश किया, अच्छा बोलने की कोशिश किया. Is there any other students who want to try? कोई दूसरे बच्चे जो भी बोलना चाह रहे हैं, who want to try, who want to speak? अच्छा, सावित्री is remaining. सावित्री बेटा. Sir, Start. I dislike snake because he cut human beings and eat frog. Okay. Atul Chauhan. I dislike lizard because I dislike lizard. I dislike lizard. He being our home for all. Our home for all. He is purpose. He is eating. In fact. So lizards के tails हैं. That is also serves many purposes. So after speaking junction, beta, now let us move ahead towards the listening junction. In the listening junction, I am going to read some of the sentences. You all have to listen very carefully. But what is the theme? Theme एक बार समझ लीजिए. What would be the subject for the listening section? You all should be having books along with the pencil या pen, whatever you are having. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा. We can understand what another person means through his her words and body language. We can understand, हम समझ सकते हैं. क्या हम समझ सकते हैं what another person means, लोगों का क्या मतलब होता है, किससे?
थ्रो हिज या हर वर्ड्स, उसकी बातों, उसके शब्दों के चुनाव से, एंड बॉडी लैंग्वेज, उसके बॉडी लैंग्वेज और उसके शब्दों से हम ये जान जाते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि दूसरा पर्सन का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है। Another thing that plays an important role in communication, जो दूसरी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कम्युनिकेशन में, बातचीत के दौरान, दैट इज द टोन ऑफ वंस वॉइस, वो लोगों की बोलने का टोन है। टोन मतलब तरीका, बोलने का तरीका। ओके, Yes, sir. मैंने बोला अभी मैं कहूं कि बेटा अमन, तो आप कहोगे नहीं बेटा तो फिलहाल ये तो सही हो गया, मैं बोलूं अमन तो आप कहोगे लग रहा है सर खुश है, मैं बोलूं अमन तो सर गुस्से में है। Yes, sir. बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो वी आर गोइंग टू हैव सम एग्जांपल ऑफ टोन। लुक एट दीज लाइंस फ्रॉम द पोएम। पोएम के से ही आप कुछ लाइंस देखिए। दैट इज बैडली मैच्ड। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। घोष, सपोज अ पंपकिन केम फॉलिंग ऑन माय फेस। सपोज अ पंपकिन केम फॉलिंग ऑन माय फेस। फर्स्ट लाइन को कैसे पढ़ते हैं? दैट इज बैडली मैच्ड। बहुत ही गलत तरीके से मैच किया गया है। घोष, सपोज अ पंपकिन केम फॉलिंग ऑन माय फेस। अगर कहीं पंपकिन मेरे फेस पे गिरा होता तो दैट मीन्स फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद आपको क्या लगा? दिस लाइन्स एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर। जो बोलने वाला है उसकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं इस तरह की लाइनें शो करती हैं। द फर्स्ट लाइन्स टेल अस दैट ही इज इरिटेटेड। जो पहली लाइन है उसको सुनने के बाद आपको क्या लगा कि द पर्सन इज इरिटेटेड। पर्सन बहुत ही इरिटेट है, बहुत ही परेशान है, गुस्से में एक तरीके से, वो मतलब चिढ़ा हुआ है, उसको नहीं पसंद है कुछ चीज। एंड इन द सेकेंड लाइन में क्या हुआ? सेकेंड लाइन एंड नेक्स्ट टू लाइन्स शोज हिज सरप्राइज। जो आपका नेक्स्ट टू लाइन है, ये सेकेंड और थर्ड लाइन, ये क्या शो कर रहा है? ये सरप्राइज, एक आश्चर्य को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है कि अगर कहीं पंपकिन मेरे फेस में होता तो क्या होता, यानी आश्चर्य दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं दैट मीन्स कि जो किसी का टोन होता है, बोलने का टोन, बोलने का तरीका या आवाज, that is also one of the important role during the communication. So what is the task for today in this section is the Akon narrates his experience to his friend. जो Akon है वो अपने एक्सपीरियंस को नरेट करता है, अपने किसी दोस्त से, अपने दोस्त को बताता है। The pumpkin, listen to each line of the conversation. The Akon narrates his experience to his friend the pumpkin. जो Akon है वो अपने दोस्त pumpkin को अपना एक्सपीरियंस बताता है, जो भी चीजें होती है उसको नरेट करता है, बताता है। Listen to each line of the conversation, आपको उसकी बातचीत जैसे बताता है तो कैसे बताया है उसने, उस कन्वर्सेशन को आपको क्या करना है? लिसन करना है, सुनना है, ध्यान से सुनना है। लिसन टू ईच लाइन, प्रत्येक लाइन, कन्वर्सेशन के प्रत्येक लाइन को ध्यान से सुनिए। एंड आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए। द टोन ऑफ द स्पीकर, किसको पहचानना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के टोन को पहचानना है। वेदर दे आर एंग्री, गुस्से में है, या इरिटेट है यानी चिढ़ा हुआ है, या एक्साइटेड या फिर उत्सुक है। एंग्री मतलब गुस्से में, इरिटेटेड मतलब चिढ़ा हुआ होना, इरिटेट मतलब चिढ़ना एक तरीके से कह सकते हैं। और एक्साइटेड मींस क्या होगा? सर उत्सुक। सर उत्सुक। सर उत्सुक यानी एक तरीके से इरिटेट हो। जब आप इरिटेट और एंग्री को मिक्स मत करना। एंग्री मतलब गुस्से में बोला जाने वाला है, इरिटेट मतलब जलनवश, चिढ़ा हुआ हो, जिससे जलन होती है, उससे आदमी चिढ़ता है, तभी तो जलन होती है। तो उस तरह की फीलिंग आएगी अगर सेंटेंस में दिखेगा। देन यू हैव टू राइट द इरिटेटेड। अगर आपको लगता है कि नहीं द सेंटेंस इज, जो सेंटेंस है वो गुस्से में बोला गया, देन यू हैव टू, जो टोन है वो एंग्री वाला टोन है, तो आपको एंग्री लिखना होगा। अगर आपको टोन एक्साइटेड लगे तो आपको एक्साइटेड लिखना है। तो अभी मुझे एक बार इसका जो लिसनिंग स्क्रिप्ट है आई हैव टू ओपन, सो जस्ट वेट, लेट मी ओपन द लिसनिंग स्क्रिप्ट।
Yes, sir. But Sir. actually, the listening script right now there is not mentioned. Listening script is not mentioned into your book, so I have to prepare listening script first. Then this section can be completed. So what for today? Just I'm leaving this one. I will complete. We will be completing this activity, the listening activity in the next section. Okay. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So that means that today just we have to complete the pending task if any. Otherwise just we have done the speaking activity. जो speaking junction है सिर्फ उसी को हम लोगों ने आज complete किया, उसी की practice भी करना है. If is there any other pending work, also you can complete that. I have sent the word meaning of chapter number 8. Also you all can write and learn the word meanings. उसको learn भी कर लीजिएगा, then it would be better for you all. Chapter number 7 की word meaning गलती से delete हो चुकी Yes, है. sir. I would be sending you all very quickly. हो सकता है कल ही मैं दोबारा भेज दूं. That's all for today. Okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बेटा, is there any questions? अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वो पूछ सकता है. No, That's all for today. Goodbye everyone. no, sir. Sir. Sir, Sir, goodbye.